नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब के अमृतसर में आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई जा रही है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए सिखों के लिए अरदास की जा रही है। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी को लेकर पूरे पंजाब में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंजाब के हर जिले में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। अकेले अमृतसर में करीब 3500 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि कई संगठनों द्वारा 6 जून को अमृतसर में बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन डीजीपी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर पंजाब अर्पित शुक्ला ने कुछ दिनों पहले ही साफ कर दिया था कि लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। जबरदस्ती किसी की दुकान बंद नहीं करने दी जाएंगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी को लेकर न सिर्फ पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें, पुलिस को इसकी जानकारी दें। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। आपको बता दें कि 6 जून 1984 के दिन स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार दुनिया भर में चर्चाओं में रहा, जिसको याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। 6 जून को सेना ने स्वर्ण मंदिर अभियान चलाया और कई आतंकियों को बाहर निकाला था। इस दौरान स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान हुआ था, कई लोग भी मारे गए थे। इसकी बरसी आज मनाई जा रही है। हर साल 6 जून को इसकी बरसी मनाई जाती है। आपको बताते चले, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई जा रही है। हर जिले में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। पंजाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। द केरल स्टोरी को लेकर देश भर में काफी सियासी बवाल मचा था। इस फिल्म को जहां विपक्षी दलों ने प्रोपेगेंडा फिल्म कहा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता फिल्म को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दिए। इन्हीं में से एक थी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर है। दरअसल जिस 19 साल की युवती को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये फिल्म दिखाई थी, वो एक मुस्लिम युवक के साथ घर छोड़कर भाग गई है। जिस युवक के साथ युवती भागी है, उसका नाम यूसुफ है। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने युवती को युवक से दूर रहने की सलाह दी थी। साथ ही उसने अपने साथ ले जाकर द केरल स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी। युवती नर्सिंग की पढ़ाई करती है। घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। 30 मई को उसकी शादी होनी थी। पूरा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यूसुफ ने झांसे में लेकर उसे भगाया है। भागते वक्त युवती अपने साथ घर से सारा कैश और आभूषण भी अपने साथ ले गई। वहीं युवती की घर से भागने की शिकायत परिजनों ने स्थानीय थाने में कराई है। परिजनों का आरोप है कि यूसुफ आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए वो युवती को उसके पास जाने से मना कर रहे थे। तो आपको बताते चले कि 30 मई को युवती की शादी होनी थी। उसके पहले ही युवती यूसुफ के साथ भाग गई। द केरल स्टोरी साध्वी प्रज्ञा ने खुद उस युवती को दिखाई थी, लेकिन बावजूद इसके युवती भाग निकली। उसकी शादी 30 मई को होनी थी। परिजनों ने उसकी शादी फिक्स कर दी थी। जिस युवती के साथ, जिस युवक के साथ युवती भागी है, उसका नाम यूसुफ बताया जा रहा है। भोपाल से ये पूरी खबर सामने आ रही है। युवती की उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। द केरल स्टोरी को लेकर देश भर में काफी सियासी बवाल मचा रहा। इस फिल्म को जहां विपक्षी दलों ने प्रोपेगेंडा फिल्म कहा था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेता फिल्म को अपना समर्थन देते नजर आए थे।
इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आरवी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार है, वो जुड़े हुए। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। उपाध्याय जी, द केरल स्टोरी को लेकर काफी बवाल मचा था, विपक्ष इसका विरोध कर रहे थे और बीजेपी जो है इसका समर्थन करते हुए नजर आई थी। उनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह भी ऐसी थी जिन्होंने समर्थन किया था। एक युवती को उन्होंने ये फिल्म दिखाई थी, बावजूद इसके वो युवती भाग गई एक मुस्लिम युवक के साथ। क्या आपको लगता है कि क्यों ऐसा हुआ फिल्म देखने के बाद भी? क्योंकि फिल्म बनाई गई जागरूकता लाने के लिए, उसके बाद भी वो युवती जागरूक नहीं हो पाई। देखिए, उनको फिल्म की तरह देखना चाहिए जी। पिक्चर है, एक हीरो है, हीरोइन है, या जो कर रहे हैं, तो यथार्थ में और पिक्चर में दोनों में फर्क होता है। हम ये क्यों लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं जी। साध्वी प्रज्ञा ने या दूसरे साधुओं ने या दूसरे लोगों ने देखी जी, लेकिन उस पिक्चर का जो आप सोचते हैं उस तरह का अंजाम होगा या नहीं होगा जी, ये कोई श्योर एंड सर्टेन नहीं है। निश्चित नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही फिल्म का उपाध्याय जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? अगर जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है? पिक्चरों का प्रभाव अगर इतना हो कि पिक्चरें सारी समाज को बदल दें, सोच बदल दें, तो फिर ये अखबार ये लेकिन एक तरीके से फिल्म बनाई तो इसलिए ही जाती है कि लोग इससे जागरूक हो और उस तरीके की चीजें ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा चर्चा के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि द केरल स्टोरी को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ था, वो फिल्म भी इस युवती के काम नहीं आई। बीजेपी सांसद ने ये फिल्म खुद युवती को दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी युवती घर से भाग गई और जिस युवक के साथ युवती भागी है उसका नाम यूसुफ बताया जा रहा है। 19 साल युवती की उम्र बताई जा रही है। 30 मई को इस युवती की शादी थी। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने युवती को युवक से दूर रहने की सलाह दी थी, साथ ही उसे अपने साथ ले जाकर ये फिल्म दिखाई थी। युवती नर्सिंग की पढ़ाई करती है। घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। 30 मई को उसकी शादी होनी थी। पूरा मामला भोपाल का है। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यूसुफ ने झांसे में लेकर उसे भगाया। भागते वक्त युवती अपने साथ घर से सारा कैश और आभूषण ले गई है। वहीं युवती की घर से भागने की कोशिश परिजनों ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई हफ्तों से पूरे राज्य में तनावपूर्ण माहौल है। हर दूसरे दिन मणिपुर में किसी न किसी तरह की हिंसा की घटना सामने आ रही है, जिसे देखते हुए अब इंटरनेट पर पाबंदी को आगे बढ़ा दिया गया है। हालात को देखते हुए मणिपुर में 10 जून तक इंटरनेट पर बैन जारी रखने की बात कही है। मणिपुर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले हिंसा फैलने के बाद 3 मई को सबसे पहले इंटरनेट पर बैन लगाया गया था, जिसे अब आगे बढ़ाया है। इंटरनेट पर पाबंदी को लेकर मणिपुर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 10 जून शाम 3 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरे मणिपुर और खास तौर पर हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मणिपुर पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी कई टुकड़ियां तैनात हैं। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की छूट दी गई है। मणिपुर में सख्ती के बावजूद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में सोमवार 5 जून की सुबह हथियारबंद लोगों के 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये घटना जिले के कांगचुप इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि घायलों को इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है।
पुलिस ने बताया कि कांगचुप जिले के सेरोंग में दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए। दरअसल ये पूरा विवाद दो समुदायों के बीच का है। मणिपुर में का मैतेई समुदाय सबसे ज्यादा आबादी वाला समुदाय है, जिनकी ज्यादातर आबादी शहरों में है। वहीं कुकी और नगर समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हैं। अपने हकों और अधिकारों को लेकर मैतेई और कुकी समुदाय में आपसी टकराव होता है। ये मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब हाई कोर्ट की तरफ से मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के निर्देश दिए गए। मई की शुरुआत से ही राज्य में जबरदस्त हिंसा भड़कने लगी, जिसमें अब तक करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी नेता विजय गोयल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर महिला से मारपीट के आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर कर गोयल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। वहीं विजय गोयल ने इस वीडियो को झूठा करार दिया। गोयल ने कहा कि उन्होंने महिला को थप्पड़ नहीं मारा, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। दरअसल विजय गोयल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे आवारा कुत्तों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक लड़की और एक लड़का उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। चर्चा के दौरान किसी ने एक सवाल उठाया कि क्या स्ट्रीट डॉग को खाना नहीं खिलाना चाहिए। इस पर विजय गोयल ने जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इनको फीडिंग करवाए। इसके कुछ ही सेकंड बाद विजय गोयल गुस्से में उठे और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही एक महिला पर भड़क पड़े। विजय गोयल बोले, आर यू मोर स्मार्ट? जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ तो आप क्यों कर रही हो? इतने में वहां मौजूद लोगों ने कहा कि दूसरे लोग भी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा करने के लिए तो रोका नहीं। ये वीडियो 4 जून रविवार का बताया जा रहा है। वीडियो मॉडल टाउन इलाके का है। इसके बाद विजय गोयल ने एक वीडियो इस पर जारी किया और इसे बताया है कि बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने जो निशाना साधा, विजय गोयल को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर विजय गोयल ने कहा कि ये सब झूठ है। दोस्तों, सोशल मीडिया का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, इसका उदाहरण देखिए आप। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने, किसी न्यू इंडिया ने, योगिता बेहना ने, इन्होंने एक वीडियो डाला मेरा यानी विजय गोयल का कि मैंने जो मॉडल टाउन के अंदर कुत्ते काटने की समस्या का क्या समाधान हो, इस पर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक महिला को थप्पड़ मारा और फोन छीन लिया। ये वीडियो उन्होंने पीछे से लिया ताकि पता ना चले कि भाई मैंने मारा भी या नहीं मारा, छीना या फोन नहीं छीना। किंतु मैं अब आपको दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं जो फ्रंट से है, जिससे साफ ये पता चलता है कि मैं ये जो दंगा करने वाले बच्चे आए थे इनको बिठाकर बेटा बेटा कहकर बात कर रहा हूं और फिर ये मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग मत करो। किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया, किसी का फोन नहीं छीना गया, किंतु कुत्ता काटने की समस्या को लेकर जो आंदोलन चलाया है उसकी सफलता को लेकर ये लोग इतने घबरा गए हैं कि इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहे हैं। अतीक अहमद के शार्प शूटर और राजूपाल हत्याकांड के आरोपी अब्दुल कवी की 36 घंटे रिमांड के दौरान यूपी पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली। इसके अलावा उसके बताए स्थान से अवैध असलाहों को जखीरा भी बरामद किया गया है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने अब्दुल कवी को लखनऊ की जिला जेल में दाखिल कर दिया है। सराय अकील थाना क्षेत्र के भखंदा उपरहार गांव के रहने वाले अब्दुल कवी माफिया अतीक अहमद का शार्प शूटर है। अब्दुल कवी का नाम राजूपाल हत्याकांड में सुर्खियों में आया था। आरोप लगने के बाद अब्दुल कवी पुलिस को 18 साल से चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन उमेश पाल की हत्या होने पर पुलिस अब्दुल कवी की तलाश शिद्दत से करने लगी। अब्दुल कवी के ऊपर आरोप था कि उसने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को शरण दी है। पुलिस ने शिकंजा कसते हुए अब्दुल कवी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इसके अलावा घर पर छापेमारी के दौरान दीवारों से अवैध असलहे बरामद हुए। पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है।
उत्तराखंड के मंदिरों में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत ये तीनों मंदिर आते हैं जहां पर ड्रेस कोड लागू किया है। उत्तराखंड में महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आने वाले 3 प्रमुख मंदिरों में महिलाओं और लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया। महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने बताया कि महिलाएं और लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर महानिर्वाणी अखाड़े के तहत आने वाले 3 मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इन मंदिरों में हरिद्वार के कनखल में दक्ष प्रजापति मंदिर, पौड़ी जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर शामिल हैं। पुरी ने कहा कि इन तीनों मंदिरों में महिलाएं और लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ये तीनों मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आते हैं। वहीं इस फैसले का हरिद्वार के साधु संतों ने भी स्वागत किया है। तो आपको बताते चले कि छोटे कपड़े पहनकर अब महिलाएं मंदिरों में नहीं जा पाएंगी। 3 ऐसे मंदिर जहां पर पाबंदी लगा दी गई है। महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत ये तीनों मंदिर आते हैं। इस दौरान आपको बताते चले, साथ में ये भी कहा गया है कि मंदिर आत्मनिरीक्षण का स्थान है, मनोरंजन का नहीं। इसी के चलते महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आने वाले 3 प्रमुख मंदिरों में महिलाओं और लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि महिलाएं और लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर महानिर्वाणी अखाड़े के तहत आने वाले तीनों मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगी और हरिद्वार के साधु संतों ने भी उनके इस फैसले का स्वागत किया है। बिल्कुल, ड्रेस कोड तो हर जगह लागू होना चाहिए और कम से कम जो लोग भी यह व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आप मंदिर में पिकनिक मनाने नहीं जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं। दक्षिण के सभी मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है, बिना साड़ी और बिना धोती के प्रवेश नहीं है। उत्तर के भी कम से कम जब वो जाते हैं तो सात्विकता की भावना के साथ ही जाएं। वहां जाकर के पिकनिक बनाना, रेल बनाना, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। सबको अनिवार्य रूप से महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती में ही जाना चाहिए मंदिर में। बिल्कुल, ड्रेस कोड तो हर जगह लागू होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ओंकार न्यूज।